हाय गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 1.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शन पर। हम इस एक्सरसाइज में ये देखेंगे कि किसी दिए गए क्वेश्चन में हम किस तरह से फॉग या गॉफ फाइंड करते हैं, हम किसी दिए गए क्वेश्चन में हम किस तरह से किसी दिए गए फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूफ करते हैं, और किसी दिए गए फंक्शन का हम किस तरह से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट एफ सच दैट -1 to 1 to r given by f of x is equal to x upon x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function f such that -1 to 1 to range f। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है f सच दैट -1 to 1 टू आर गिवन बाई, जो डिफाइन किया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 से वो 1 1 है, और हमें इनवर्स निकालना है फंक्शन किसका, एफ सच दैट -1 to 1 टू रेंज एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहली चीज देखिए जो गिवन है, वो गिवन है क्या, एफ सच दैट -1 to 1 टू आर, और डिफाइंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो हमें सबसे पहले इसको 1 1 प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको 1 1 के लिए कंडीशन फॉलो कराते हैं। तो फॉर 1 1 के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं, वो बिलोंग करते हैं इस डोमेन में। दिस इज द डोमेन, दिस इज द को डोमेन। तो इस डोमेन में मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है -1 to 1 में। ठीक है, तो कंडीशन मान लेते हैं कि अगर फंक्शन f ऑफ x1 किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x2 के इक्वल हो जाए, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, जहां पे x है वहां क्या हो जाएगा x1, और सिमिलर में इसी तरह से x2 भी हो जाएगा। तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ठीक है, तो सिमिलर में x1 x2 जो है दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2x1 बराबर 2x2 मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आपको पता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज बने तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। अगर ऐसा नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे x1 बराबर x2 ये शो कर रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन 1 1 प्रूफ हो गया। अब एक काम करते हैं, क्योंकि इसको हमें क्या दिखाना है, 1 1 के साथ साथ हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे ये आपको समझनी होगी, अगर हमें इस फंक्शन को इनवर्स निकालना है तो मतलब हमें इसको इनवर्टिबल दिखाना होगा। और कोई फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, जब दिया गया फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर कोई दिया गया फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो दैट मीन्स वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑन टू कंडीशन भी चेक कर दें, क्योंकि 1 1 तो प्रूफ करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमने प्रूफ कर दिया। तो अब एक काम करते हैं, ऑन टू कंडीशन इसके लिए चेक करते हैं। तो फॉर ऑन टू कंडीशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम फॉर ऑन टू कंडीशन की बात करेंगे तो हम एक काम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई एक y एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, इस कोडोमेन R में, इस कोडोमेन R में बिलोंग कर रहा है, ये हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंडीशन मान लेंगे कि अगर हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो, y के इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई हमें वो क्या दी गई है, डिफाइन की गई है x अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे x इधर इसको ले आइए, -xy इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या करिए, x कॉमन ले क्या हो जाएगा, 1 - y इज इक्वल टू 2y। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 - y, ये हो गया। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं g ऑफ y। ठीक है, जहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y 1 नहीं रख सकते। अगर 1 रख लिया तो ऑब्वियस बात है 1 - 1 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये x की वैल्यू आई है 2y अपॉन 1 - y, ये क्या कर रही है, इस डोमेन में बिलोंग कर रही है। आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, ऑन टू प्रूफ करने के लिए कोई एलिमेंट y लेते हैं जो कि कोडोमेन में मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर x की आई वैल्यू अगर इस डोमेन में बिलोंग कर जाए तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो जब फंक्शन ऑन टू हो गया तो आपको पता है इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड
ऑन टू। हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। तो आपको पता है जब कोई दिया गया फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल होता है। इसका मतलब हम आसानी से इनवर्स निकाल सकते हैं। सो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या मानी है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो इस तरह से आप इस दिए गए क्वेश्चन का जो हमें क्या करना था, हमें इसको 1 1 प्रूफ करना था। तो पहले केस में आपने क्या किया, इसको प्रूफ 1 1 प्रूफ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड केस में आपको क्या करना था, इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालना था। तो आपने इसको पहले ऑन टू प्रूफ किया। ऑन टू प्रूफ करने का सेंस ये था कि अगर इनवर्टिबल प्रूफ कर दें, इनवर्टिबल प्रूफ कर सकते हैं तो आसानी से कब हम इसका निकाल सकते हैं, इनवर्स। तो आपको पता ही है कि वैल्यू क्या होती है, अगर कोई दिया गया फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी हो तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। जब फंक्शन इनवर्टिबल है तो दैट मीन्स अब यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई दैट इज 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये हमारा इनवर्स प्रूफ हो गया। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दिया गया फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर वो बाइजेक्टिव है तो वो इनवर्टिबल भी है, कि बाइजेक्टिव का मतलब भी क्या होता है, इनवर्टिबल से होता है। तो इसलिए हमने इसको इनवर्टिबल प्रूफ किया और इनवर्स निकाल लिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Consider f such that R2 are given by f of x is equal to 4x plus 3 so that function is invertible. Find the inverse of function. तो आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि फंक्शन दिया गया है f such that R2 जो डिफाइंड किया गया फंक्शन है f of x is equal to 4x plus 3 से हमें ये शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स निकालना है इस फंक्शन का। तो आपको पता ही है कि अगर कोई दिया गया फंक्शन हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना हो तो हमें क्या करना होता है, पहले उसको 1 1 प्रूफ करना होता है और ऑन टू प्रूफ करना होता है। अगर कोई दिया गया फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाए और ऑन टू प्रूफ हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव का मतलब ही होता है कि फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। तो अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो फॉर 1 1 कंडीशन के लिए, फॉर 1 1 के लिए सपोज कर लेते हैं कि लेट x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं इस R में, इस डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन मान लेते हैं कि अगर फंक्शन f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के इक्वल हो तो दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन डिफाइंड किया गया है 4x प्लस 3, x की प्लेस पे अगर x1 रखेंगे क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3, अगर x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा 4x1 बराबर 4x2, 4 कैंसिल आउट, x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होती है तो ऑब्वियस बात है फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे x1 बराबर x2 है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 प्रूफ हो गया। अब आपको ऑन टू के लिए प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू कंडीशन कोई एलिमेंट y मान लेते हैं जो कि इस R को डोमेन में बिलोंग कर रहा है, उसको सपोज कर लेते हैं को डोमेन में, ठीक है। तो कंडीशन मान लेते हैं कि अगर f ऑफ x y के इक्वल हो जाए तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 4x बराबर y माइनस 3, तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, y माइनस 3 अपॉन 4 आ गई। तो अब इसको हम सपोज कर लेते हैं g ऑफ y। तो आपको पता ही है कि कोडोमेन ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन में एक y एलिमेंट सपोज करते हैं जो बिलोंग करता है और x की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो x की वैल्यू किस में बिलोंग कर जाए, इस डोमेन में, तो फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो x की वैल्यू आई है हमारी y माइनस 3 अपॉन 4, इसकी अगर हम y की कोई भी वैल्यू लेंगे और अगर हम रखेंगे इस y में तो जो x की वैल्यू ऑब्टेंड होगी वो किस में बिलोंग कर जाएगी, इस डोमेन में। अगर इस डोमेन में बिलोंग कर जाएगी मतलब फंक्शन क्या हो गया हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया। तो अगर ऑन टू प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया। आप यहाँ रीजन चाहे तो लिख सकते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R एंड बिलोंगिंग टू को डोमेन ऑफ फंक्शन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। मतलब y की कोई वैल्यू भी अगर आप लेंगे तो जो भी वैल्यू x की आएगी उसकी कहाँ, जो भी एलिमेंट आप लेंगे उसकी प्री इमेज कहाँ बनेगी, इस डोमेन में, ठीक है। मतलब बिलोंग कर जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, दैट इज इनवर्टिबल।
मतलब फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो मतलब फंक्शन क्या है हमारा, इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया। हमें इन्वर्स निकाला था, दस एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ y के इक्वल, और g ऑफ y किसको माना आपने, y माइनस 3/4 को माना। ये इसका इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से आप इस दिए गए क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इन्वर्टिबल और इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्टिबल निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको 1 1 प्रूफ किया और ऑन टू प्रूफ किया। अगर कोई दिया गया फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी, क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अगर बाइजेक्टिव है मतलब इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्स निकाल लिया इसका, एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई की वैल्यू इक्वल हो गई, दैट इज y माइनस 3/4। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे।